पाठ 1 भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। लैंग्वेज, डायलेक्ट, स्क्रिप्ट एंड ग्रामर। बातचीत करने की विशेषता मनुष्य को अन्य जीवों से भिन्न तथा विशिष्ट सिद्ध करती है। भाषा मनुष्य मात्र की पहचान है, इसलिए भाषा व्यवहार को मानव समाज की विशेष पहचान माना जाता है। भाषा शब्द भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। मनुष्य मुख से तरह तरह की ध्वनियां उच्चारित करता है। इन ध्वनियों का सार्थक संयोजन ही भाषा का आधार है। भाषा मनुष्य के मनोभावों को प्रकट करने का साधन है। भाषा पारंपरिक ध्वनि चिन्हों की एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा मनुष्य परस्पर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। मुख्यतः भाषा में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। भाषा का उद्देश्य है विचारों का आदान प्रदान करना। भाषा मूलतः मानव मुख से उच्चारित होती है। ध्वनियों के मेल से शब्द बनते हैं। शब्दों के व्यवस्थित क्रम से वाक्य बनते हैं। भाषा व्यवहार का आधार वाक्य ही होते हैं, शब्द या ध्वनि नहीं। बालक जन्म लेते ही रोकर अपना कष्ट व्यक्त करता है। कुछ बड़ा होने पर वह नए वातावरण में होने वाली आवाजों को पहचानने लगता है और धीरे धीरे स्वयं भी तरह तरह की आवाज करने लगता है। इस तरह भाषा व्यवहार की दो मूलभूत विशेषताओं अर्थात सुनना और बोलना कुशलताओं की नींव स्थापित होती है। सुनकर बालक दूसरों के विचारों और भावों को हृदयंगम करने लगता है और इसी तरह बोलकर अपने भावों और विचारों को व्यक्त करने लगता है। मौखिक भाषा सीखने के बाद जब बालक विद्यालय में प्रवेश करता है तो वह भाषा के लिखित रूप से परिचित होता है और क्रमशः भाषा को पढ़ना और लिखना सीखता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा के मूलतः दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। 1. मौखिक भाषा अपने मनोभावों को बोलकर प्रकट करना भाषा का मौखिक रूप है। यही भाषा का प्राचीन और मूल रूप है। इसे सीखने के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता। यह स्वाभाविक रूप से सीखी जा सकती है। भाषण, वाद विवाद, नाटक खेलना, संवाद बोलना, परिचर्चा, बातचीत आदि मौखिक भाषा के रूप हैं। 2. लिखित भाषा विचारों का लिखित आदान प्रदान भाषा का लिखित रूप है। इसका विकास मौखिक भाषा को अंकित करने के उद्देश्य से किया गया। इसके द्वारा ज्ञान का संचय होता है। निबंध लिखना, कविता कहानी लिखना, पत्र लिखना लिखित भाषा के रूप हैं। भाषा के मूलतः 4 कौशल होते हैं: बोलना, लिखना, सुनना और पढ़ना। इनमें प्रथम 2 अभिव्यक्ति परक हैं तथा बाद के 2 बोध परक हैं। लिपि मौखिक भाषा को लिखित रूप प्रदान करने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। इन्हीं चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। मौखिक ध्वनियों को अंकित करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। भाषाओं को लिखित रूप देने के लिए विभिन्न लिपियां प्रचलित हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली आदि भाषाओं को देवनागरी लिपि में और पंजाबी को गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है। नीचे कुछ प्रमुख भाषाओं की लिपियों के नाम दिए जा रहे हैं। भाषा, लिपि, हिंदी, देवनागरी, संस्कृत, देवनागरी, अंग्रेजी, रोमन, उर्दू, अरबी फारसी, पंजाबी, गुरुमुखी, जर्मन, रोमन। संसार में अनेक भाषाएं प्रचलित हैं, परंतु सभी भाषाएं या भाषाओं के सभी रूप लिखे नहीं जाते। इसलिए संसार में कुछ लिखित भाषाएं हैं तो बहुत सी अलिखित भाषाएं भी हैं। जो भाषाएं लिखी जाती हैं उनके मानक रूप को मानक भाषा यानी कि स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहते हैं। मानक भाषा में श्रेष्ठ साहित्य की रचना होती है। उसी में सरकारी कामकाज होता है, इसलिए उसे साहित्यिक भाषा, लिटरेरी लैंग्वेज और राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज भी कहा जाता है। हिंदी भाषा हिंदी भाषा हमारे देश की प्रमुख भाषा है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संविधान में संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया। इसलिए
इसलिए 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी संघ सरकार की तो राजभाषा है ही, वह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश आदि अनेक राज्यों की भी राजभाषा है। क्योंकि उत्तर भारत के सभी राज्यों ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है, इन प्रदेशों में बोले जाने वाली भाषाओं या बोलियों को हिंदी की उपभाषाएं या बोली कहा जाता है। हिंदी को 5 उपभाषा वर्गों में बांटा गया है। ये उपभाषा वर्ग तथा इनकी बोलियां इस प्रकार हैं। 1. बिहारी, मगही, मैथिली और भोजपुरी। 2. पहाड़ी, कुमाऊनी, गढ़वाली, हिमाचली। 3. राजस्थानी, मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढारी, हाड़ौती आदि। 4. पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। 5. पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी और बांगरू या हरियाणवी। व्याकरण। व्याकरण शब्द वि जमा आ जमा क्री धातु से निर्मित है, जिसका शाब्दिक अर्थ है विश्लेषण करना। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा का विश्लेषण करता है और उसके प्रयोग के नियम निर्धारित करता है, जिससे भाषा के शुद्ध मानक रूप का ज्ञान हो सके। व्याकरण ज्ञान से हम शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भाषा के नियमों और व्यवस्थाओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं। व्याकरण के अंग। व्याकरण के मुख्य रूप से निम्नलिखित 3 भाग माने जाते हैं। व्याकरण, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। 1. वर्ण विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों के आकार, उच्चारण, उत्पत्ति आदि पर विचार किया जाता है। 2. शब्द विचार। शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों के रूप, भेद, प्रकार, लिंग, वचन, काल, उत्पत्ति, व्युत्पत्ति तथा बनावट पर विचार किया जाता है। 3. वाक्य विचार। वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्य रचना, वाक्य विश्लेषण, भेद आदि का वर्णन किया जाता है। हमने सीखा, भाषा विचारों के आदान प्रदान का साधन है। भाषा के 2 मुख्य रूप हैं, मौखिक एवं लिखित। भाषा के 4 कौशल होते हैं, वाचन, श्रवण, लेखन एवं पठन कौशल। हिंदी भारत की सरकारी कामकाज की भाषा यानी राजभाषा है। हिंदी संपर्क भाषा के रूप में तेजी से विकसित हो रही है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। ध्वनियों को लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को, लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। A. Look at